मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये 10 इयर्स को क्यों बनाया जाए, सीबीएसई का जो 10 इयर्स है क्लास 10th के लिए, तो मैं कहूँगा कि क्लास 12th के स्टूडेंट को भी बनाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि सांप अपनी केचुली छोड़ता है लेकिन बाम्बी नहीं बदल देता। इसका मतलब क्या हो गया कि सीआईएससी अपना पैटर्न को थोड़ा बहुत ऊपर से चेंज करता है लेकिन इसेंस वही रखता है। तो यदि कोई स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट के 10 इयर्स को बना लेता है तो इससे उसको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने के तरीके और उसका किस तरह से आंसर डील आउट करने, कितने वर्ड में लिखने हैं, क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसेस होंगे, हैबिचुएटेड हो जाएगा। और एक बार जब वो हैबिचुएटेड हो गया बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आप लग रहे हैं कहाँ से आंसर लिखें और 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो अभी से ही मंथली वाइज यदि आप प्रैक्टिस करें, जैसे कि एक सब्जेक्ट है और आप जैसे इंग्लिश का ले लें, तो इंग्लिश के 10 इयर्स को बनाते हैं और 2024 के क्वेश्चंस को उठा लें और इसके बाद जो इसके आंसर्स दिए गए हैं, ये किस तरह से आंसर्स हैं, किस तरह से एडिटिंग ओमिटिंग है, जो भी असर्टिव राइटिंग है और जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, फॉर्मल लेटर राइटिंग है, उनमें कितने वर्ड फॉलो करने हैं, किस तरह से लिखने हैं, आपको आंसर किन किन फॉर्मेट को ध्यान रखना है, फ्लो को ध्यान रखना है, एक्यूरेसी को ध्यान रखना है और अपने आंसर के प्रेजेंटेशन करते समय क्या करें और क्या ना करें, ये आपको एक किताब बता देगी। क्योंकि इसमें सीआईएसई की मार्किंग स्कीम और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, इसमें सीबीएसई की मार्किंग स्कीम दे दी गई है। तो इससे होगा यह कि स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिल जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान उसके अपने आंसर के प्रेजेंटेशन में। और यह बात इसलिए भी उपयोगी है कि यहाँ पर जो फिजिक्स है, ऐसे में जो मिरर फार्मूला पढ़ना नहीं है लेकिन मिरर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो किस स्टेप से आप आंसर को डील आउट करते हैं, यह बहुत जरूरी हो जाता है। या फिर जिस तरह से मैथमेटिक्स में 4 सेक्शन से ऊपर 5 सेक्शन में बटे होते क्वेश्चन, तो सेक्शन नंबर डी में अगर क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं तो ये आपके क्वेश्चंस दे दिए गए, तो इसका फिगर आपको खुद बनाने हैं और उसके बेस्ड जो आंसर बनाने हैं, तो स्टेप के साथ किस तरह से आपके आंसर के डील आउट करने हैं। सीबीएसई जो अपनी मार्किंग स्कीम के हिसाब से जारी करता है कि जो मैक्सिमम 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन है उसको किस तरह से कितने स्टेप्स में आंसर देना चाहिए, यदि आप दे देते हैं तो द बेस्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये सब कहाँ से पता चलेगा, ये सब आपको कोई भी एक 10 ईयर से ले लेते हैं। मैं इस 10 ईयर्स को बेहतर मानता हूँ, इसलिए मैंने इसको बार बार खरीदा है और आपको बताया भी है। तो आप कोई भी 10 ईयर्स लें लेकिन 10 ईयर्स को रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए भी और बाकी स्टूडेंट के जो कि अभी क्लास 10th में गए हैं या क्लास 12th में गए हैं, तो उनके लिए भी 10 इयर्स बहुत जरूरी है। क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना 2024 बताता है। आईआईटी और नीट तो बाद की चीजें है, हो गई द बेस्ट, नहीं हो गई तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तो बोर्ड एग्जामिनेशन है, इस पर ज्यादा फोकस करना। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए।